बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा और उसके बाद हम चलेंगे हमारे टीम मेंबर इकरामुल्लाह जुइया की जानिब, जो कि श्रीलंकन हाई कमीशन में आज मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल्स ली हैं। हाई कमिश्नर से भी उनकी बात हुई है और वहाँ पर एक डेलीगेशन गया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल ये वफद था जो कि वहाँ पर इजहार ताज़ियत के लिए पहुँचा है और जो मकतूल की फैमिली थी उससे इजहार यकजहती के लिए ये आज वहाँ पर गए थे। तो वहाँ की जो सारी तफसीलात हैं वो इकरामुल्लाह जुइया अपने पोर्शन में बताएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो श्रीलंकन हाई कमीशन ने बात की है उस पर भारत की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। और इसके अलावा आज कौमी सलामती की कमेटी की ब्रीफिंग थी पार्लियामेंट हाउस में। वहाँ पर मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ ने सियासी जमातों के लिए जो है एक ब्रीफिंग तैयार की थी, उनको प्रेजेंटेशन दी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर। लेकिन देखने में ये आया कि वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन की हो, अपोजिशन तो आई ही नहीं, हुकूमती जो अरकान थे उनकी जानिब से भी जो है वो ख़ास कोई दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया गया। अरकान की बहुत कम तादाद ने इस ब्रीफिंग में शिरकत की और जो वज़रा वहाँ पर गए उन्होंने भी सिर्फ हाजिरी लगाई, खाना पूरी की और फिर वो मूव हो गए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब, क्योंकि वहाँ पर कुछ इजलास चल रहे थे। एक तो सियालकोट के वाक़े के हवाले से ये इजलास था जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी शिरकत की है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने एक गुफ्तगू की है और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बड़े आड़े हाथों लिया है और सख्त तनकीद की है उनके उस स्टेटमेंट पर जो कि उन्होंने सियालकोट वाक़े के बाद दिया है। मौलाना का जो ये स्टेटमेंट है इस पर बाकी भी जो है मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं उनकी जानिब से इसको कोई ख़ास सराहा नहीं गया, बल्कि इस पर तनकीद ही सामने आई है कि मौलाना को लगे लिपटे अल्फाज की बजाय इस वाक़े की सीधे सीधे अल्फाज में शदीद मज़म्मत करनी चाहिए थी, ताकि जो एक स्टेट ने भी एक बयानिया दिया है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी और जो सीनियर उलमा है उनकी जानिब से भी ये एक मैसेज दिया गया है कि इस तरह के अमल की कोई गुंजाइश नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें और खुद ही जज बन जाएं, खुद ही वकील बन जाएं और खुद ही आप थानेदार भी बन जाएं। तो इस पर शीरी मज़ारी ने जो है अपने स्टेटमेंट में पूरी अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा है कि क्या पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के इस स्टेटमेंट के साथ खड़ी है या पीडीएम इससे अलग है। इस पर पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं उनको अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन इस अमल की जो है वो मज़म्मत कर रहा है और कौन मौलाना फजलुर रहमान के उस बयानिए के साथ खड़ा है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं जो कि कसीरुल जमाती एक इत्तेहाद है और पीपल्स पार्टी के अलावा तकरीबन सारी पार्लिमानी सियासी जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आज शीरी मज़ारी की जानिब से आया। उसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी वहाँ पर आए और उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से मैं शदीद डिप्रेशन में हूँ, सख्त परेशान हूँ। जो ये वाक़या हुआ है इस पर दिल बहुत रंजीदा है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया है उसकी जानिब से भारत में जो एक खास रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है कि शायद उनको ऐसा लगा कि जैसे श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कोई भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो एक दोस्ती का रिश्ता है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक मुख्तलिफ शोबों में तिजारत हो रही है, तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस वाक़े का यानी कि सियालकोट के वाक़े का पाकिस्तान और श्रीलंका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, जो एक तवील अरसे से जब से क़याम पाकिस्तान अमल में आया, जो बरे सगीर की पार्टीशन के बाद से ही श्रीलंका और पाकिस्तान के जो दो तरफा अच्छे ताल्लुकात हैं वो वैसे के वैसे ही जारी रहेंगे। इस वाक़े का इस पर कोई मनफी असरात जो है नहीं पड़ेंगे। अब हम चलते हैं इकरामुल्लाह जुइया की जानिब जो श्रीलंकन हाई कमीशन में मौजूद हैं, उनसे आज जो वहाँ पर मुलाकातें हुई और जो श्रीलंकन हाई कमीशन ने गुफ्तगू की उसकी डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंकन शहरी के कत्ल के खिलाफ जो है पूरे मुल्क में इस वक्त बातें चल रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि श्रीलंकन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से। आज मैं इस वक्त श्रीलंकन एम्बेसी में मौजूद हूँ और आज एक वफ़द जो है वो श्रीलंकन एम्बेसी में इज़हार ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुँचा है और श्रीलंकन सफ़ीर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। आपको मैं दिखाता भी हूँ श्रीलंकन सफ़ीर के साथ मुलाकात में श्रीलंकन सफ़ीर का क्या कहना था, वो भी आपको सुनाऊँगा। आपको मैं बताता चलूँ कि बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो श्रीलंकन एम्बेसी की जानिब से दिया गया है। श्रीलंकन एम्बेसडर ने जो है कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो ताल्लुक है वो इस वाक़े की वजह से ज़रा भी मुतासिर नहीं होगा और दोनों मुल्कों के दरमियान जो भाईचारा और जो रिश्ता है जो दोस्ती का, वो मजबूत ही रहेगा और इस वाक़े के जो इम्पैक्ट है वो दोनों ममालिक की ना ही तिजारत पर पड़ेगा ना ही दोस्ती पर पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो हमें श्रीलंकन एम्बेसी की जानिब से देखने को मिला है। और श्रीलंकन एम्बेसडर का ये भी कहना था कि आज जो डेड बॉडी है वो उनके मुल्क में पहुंच जाएगी। उस हवाले से श्रीलंकन कौम भी अफसोस का इजहार कर रही है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बर वक्त एक्शन जो किया गया है उसको भी श्रीलंकन एम्बेसी ने सराहा है। श्रीलंकन एम्बेसडर ने हुकूमती ताउन के लिए अपना शुक्रिया भी अदा किया है और श्रीलंकन एम्बेसी के साथ साथ जो श्रीलंकन एम्बेसडर है उनका ये कहना है कि वाकयात तो ये जो पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इस इंतहाई अफसोसनाक वाकये का असर जो है दोनों ममालिक की इन दोस्ती पर और तिजारत पर और इनके जो बायमी रिश्ता है उस पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज नहीं होंगे और ऐसे वाकयात में मुलविस जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा देने के लिए हुकूमत जो है वो संजीदा उन्हें नजर आ रही है। और इस वजह से वो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि जल्द जो इंसाफ है उसकी फराहमी के लिए पाकिस्तान हुकूमत जो है वो मुकम्मल ताउन भी कर रही है और करेगी भी सही। आइए सुनते हैं कि श्रीलंकन एम्बेसडर का क्या कहना है। Yes, it's a horrific murder which happened in the most ugliest manner. But the government of Sri Lanka is very clear that it was not, the incident has nothing to do with Sri Lanka. Unfortunately, that manager happened to be a Sri Lankan. And of course, we are concerned that the way it was carried out is not the normal manner where the world decent people will accept. But we have seen the government of Pakistan immediately had taken all action which is possible at the highest level and has taken given undertaking to the family and to us that very stringent action will be taken against the culprits. And we are seeing it now, that already a large number of people have been arrested, remanded, and the forced action being taken. So we believe that the government of Pakistan's sincerity on this issue. Regarding friendship, I don't think we have to discuss that. We have been friends. We have been friends from the time we both attained independence, from the time the Sri Lankan founding father came here and met your founding father in 1948. And from there onwards, our relationship has been at a very high level. So it is political, social, defense, even trade. That will not have any effect as far as our relations are concerned. This particular incident will not have any effect on our relationship. The government of Pakistan has provided the High Commission with all the assistance from the time this happened in managing the incident. Then the repatriation process. I mean, it's a record time. We are within a couple of hours. We are sending the body to Sri Lanka today. And I express the gratitude of the government and the High Commission to the government of Pakistan for giving unstinted support of them. Because in a situation like this, if you delay the remains being sent to Sri Lanka, then it would have had some element of impact on our relations. So thank you very much again, and I will reassure that the relations we have between our two countries will not have any effect on this. The incident will not have any effect on that, and we will continue to be friends, and we'll continue to work the way we have been. So thank you again, coming all the way.